दास महाराज की 24वीं पुण्यतिथि सीकर के सांगलिया में खासी संख्या में भक्त उमड़े हैं। खास कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं आपको। महाराज से लेकर के मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार को भी इस पीठ के साथ में जुड़ने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैंने तो जब ओमदास जी महाराज ने मुझे निमंत्रण दिया, आदेश दिया था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे लिए तो ये मेरे पूर्वजों की धरती पर आकर के उनके तप के साथ में जुड़ने का एक अवसर है। मैं निश्चित आप सबके बीच में उपस्थित रहूंगा। इस पीठ की सोच कि साहिब के दरबार में कमी काय की नाय, साहिब के दरबार में कमी काय की नाय, जैसी तेरी भावना वैसा ही फल पाए। यहां आकर के जिसने जैसी भावना रखी है, हमेशा उसको उसी तरह का फल जो है वो मिला है। तुलसीदास जी महाराज भी कह करके गए कि तन परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कर सुनाए। जिनके मन में परहित की भावना है, उनके लिए कोई भी काम दुर्लभ नहीं होता। और इस पीठ पे हम सब ने देखा कि बाबा दादूदास जी महाराज मानदास जी दादोसा के शिष्य थे, और उन्होंने शायद खुद कभी फॉर्मल एजुकेशन में किताब नहीं पढ़ी हो, लेकिन शिक्षा की महत्ता को उस समय पहचाना, और पहचान करके 5 गांवों में स्कूल अपने समय में विद्यालय प्रारंभ करके फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की। बाबा केवादास जी महाराज ने इस क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना 1996 में। आज बेशक सीकर को हम या शेखावाटी की इस धरती को शिक्षा की धरती के रूप में स्वीकार करते, आज शिक्षा की धरती के रूप में हम सब मानते, लेकिन बाबा केवादास जी महाराज ने दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए उस जमाने में यहाँ पे 1996 में कॉलेज की स्थापना की, और निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे विस्तार देने का काम इस पीठ पर गादीपति सभी लोगों ने किया है। मैं बाबा ओमदास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कि आज जो इस क्षेत्र की आवश्यकता है, स्वामी बंशीदास जी महाराज के पावन नाम के साथ में जोड़ करके यह अस्पताल के निर्माण का इन्होंने साहसिक कदम उठाया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं गुर्जर परिवार का कि इन्होंने उसके लिए आगे बढ़ करके दान दिया, अपनी भूमि का दान दिया। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि दान जगत का प्रकृत नियम है, मनुष्य व्यर्थ रोता है। तो जान तो जो है प्रकृति का जो है सामान्य नियम है, जो कुछ भी जन्मा है उसको अंततः नीचे जो उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जो समय पर दान कर देते हैं, समय की सापेक्ष दान कर देते हैं, उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा लिखा जाता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जब तक ये पीठ रहेगी, जब तक ये अस्पताल सेवा करेगा, जब तक बाबा बंशीदास जी के नाम से बना हुआ ये अस्पताल लोगों के दुख हरण के लिए काम करेगा, हर आने वाला व्यक्ति जो है इस बुल्डन परिवार के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए इनको धन्यवाद देगा। तभी मैंने अभी जब आए थे मंच पे तो मैंने स्वागत करते हुए इनको कहा कि बाबा जी फिर तो अमर हो गया था, और नाम तो थे जो है अमर और किताबा में लिखा भी। तो ये जो परंपरा इस पीठ की है, इस पीठ ने निश्चित रूप से जो कोई भी समय के सापेक्ष और प्रासंगिक काम है, जो भी समय आपकी आवश्यकता के अनुरूप काम है, उस हर काम को करने का पीड़ा जो है समाज ने पीठ ने उठाया। हम सब जानते हैं भारत में इस तरह के आध्यात्मिक चेतना के जो केंद्र हुआ करते थे, वो सारे के सारे केंद्र समाज को केवल धर्म की शिक्षा नहीं, अभी तो समाज सन्मार्ग पर रहते हुए किस तरह के समय के सापेक्ष कृत्य करे उसके लिए प्रेरित करते थे। और उसी के चलते हुए हजारों सालों तक भारत की सनातन परंपरा पर अनेक तरह के आक्रमण होने के बावजूद भी आज भी वो सनातन परंपरा निरंतर प्रवाहमान। और आज जिस तरह से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने परिवर्तन देखा है, जिस तरह से भारत की संस्कृति का एक नया अध्याय जो लिखा जा रहा है, भारत की संस्कृति के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से जब हमारा देश गुजर रहा है, तब निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सबको प्रेरित करने, सन्मार्ग पर रखने की जो जिम्मेदारी है वो संत समाज की है। और ये सांगलिया धुनी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। मैं बाबा ओमदास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिले,
उसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। उसके लिए उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए हमारे हर गांव में आयुष्मान सेवा केंद्र हो, चिकित्सा केंद्र हो, उसकी कल्पना की। और उसके साथ साथ में देश में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, उसके लिए नए एम्स का निर्माण किया। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल सके, इसके सपने को साकार किया। मुझे याद आता है जब हम 2014 में लोकसभा में थे, स्वामी सुमेधानंद जी सीकर में मेडिकल कॉलेज खुले, इसको लेकर के हमेशा प्रयासरत रहते थे।